साथियों राम राम प्रणाम। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024 का फाइनल रिजल्ट आ गया है और 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यही वो टाइम है जब आपको पता चलेगा कि आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ बहुत चौंकाने वाली है। जिसने 2024 वाला पैटर्न समझ लिया रिजल्ट का, उसी का 2026 में सिलेक्शन होगा साथियों। तो चलिए बिना देर करे समझते हैं, हर एक बिंदु पे बात करेंगे। 40% जो है वो आप कैसे ला सकते हैं पहले पेपर में और दूसरे पेपर में, वो भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो अपन रिजल्ट जानते हैं। तो यहाँ पे देखो, वरिष्ठ अध्यापक गणित प्रतियोगी परीक्षा 2024, यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र में 28 कैंडिडेट उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और नॉन टीएसपी की अगर मैं बात करूं तो साथियों नॉन टीएसपी में ये सारे रोल नंबर की लिस्ट है, 538 कैंडिडेट उनका फाइनल लिस्ट में चयन हो गया। चलिए तो सबसे पहले अपन जानते हैं टीएसपी कैटेगरी की मेरिट। तो साथियों टीएसपी कैटेगरी में देखो, जनरल महिला और पुरुष की 252.70 मेरिट रही है। विडो में कोई सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि 40% नहीं ला पाए। एससी की बात करूं तो महिला पुरुष की 201 नंबर मेरिट गई है, 201.65। विडो में यहां भी कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। एसटी की बात करूं तो 180.11 नंबर है और विडो डाइवोर्सी यहां भी नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी है मेरे नजर में जिनके 184 185 नंबर है, लेकिन उनके एक पेपर में, पहले पेपर में 40% नंबर नहीं है, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जबकि हॉरिजॉन्टल कैटेगरी पूरी खाली है। अब यहाँ पे बात करें पर नॉन टीएसपी की, तो साथियों नॉन टीएसपी की अगर मैं बात करूं जनरल की, तो जनरल 317.16 नंबर, जनरल महिला 309.71 नंबर। देखो मेरिट की अगर मैं बात करूं तो कितनी हाई मेरिट है, लगभग 63-64% मेरिट। मैथमेटिक्स में रहना बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। विडो की बात करूं तो 215.73 नंबर, डाइवोसी में 303.71 नंबर। एससी कैटेगरी की बात करें तो 224.49 नंबर, महिला की 211.71 नंबर। विडो डाइवोसी में कोई नहीं है। अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो महिला पुरुष दोनों की 190.89 नंबर, विडो डाइवोसी में कोई नहीं है। ओबीसी की बात करूं तो महिला पुरुष की 301 नंबर, लगभग 60% से ज्यादा है, और विडो में कोई नहीं है। एमबीसी की बात करूं तो 283.60 नंबर और जनरल विमेंस की 270.82 नंबर। ईडब्ल्यूएस में 298.42 नंबर, महिला की 276.20 और विडो नहीं है। शहरिया में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। ये आगे जाके बैकलॉग में सीटें बहुत दुख देगी आपको, जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा नहीं, ये सीटें आएगी बैकलॉग में, बहुत सारी सीटें जाएगी इनके चक्कर में क्योंकि सिलेक्शन नहीं हो रहा। एक्स सर्विसमैन में जनरल में 167.37 नंबर और पीएच कैटेगरी में ओए ओएल ये वाली जो कैटेगरी है, सीएलसी ये वाली, इसमें 21.65 नंबर। बाकी सब में एनए। एनए का मतलब क्या है? एनए का मतलब है कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स। अब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो जो भी कट ऑफ यहां से गई है, ठीक है ना, जो भी कट ऑफ यहाँ गई है, आप कम से कम भी उस कट ऑफ से, अगर जनरल कैटेगरी में है तो 10 नंबर बढ़ा लो। अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है 10 नंबर बढ़ा लो, ठीक है ना। चाहे आप एमबीसी में है तो भी 10 से 15 नंबर आप प्लस कर लो, ठीक है ना। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में है तो 20 नंबर आप प्लस कर लो। कारण क्या है? कारण 40% रूल है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कट ऑफ से ज्यादा नंबर है, लेकिन वो क्यों पास नहीं हुए? क्योंकि उनके एक पेपर में 40% से कम नंबर है। तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपका चाहे पहला पेपर हो या आपका दूसरा पेपर हो, आपको 40% नंबर लाना ही है, ठीक है ना। मिनिमम 40% नंबर लाना है। जो भी आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, जो भी ज्वाइन कर रखा है, वहां से आप जो है 40% नंबर आराम से ला सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको टारगेट 50% का रखना है मिनिमम, है ना। और सेकंड पेपर है, वहां पे आप कोशिश करें कि 60 से 70% आप टारगेट रखें। सेकंड पेपर में 60 से 70, जनरल कैंडिडेट है 70% से 75% टारगेट आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी की मेरिट भी 60% से ऊपर गई है। तो यहाँ पे आपको टारगेट रखना पड़ेगा बढ़िया वाला, दोनों पेपर में नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले 40% को क्लियर करना है, कि उस वजह से नहीं रह जाए। उसके बाद में कम से कम भी 70% के लिए आपको तैयारी करनी है, जब जाके आपका बढ़िया सिलेक्शन होगा। इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि 70% नहीं बन रहे, 65% बन रहे हैं और आप सोचो कि मेरा तो नहीं होगा। नहीं, ये टारगेट है।
बन कितने रहे वो अलग चीज है, आपको उस टारगेट तक पहुंचना है। डेडिकेटेड होके मेहनत करो, चाहे कछुए की तरह करो, लेकिन लगातार मेहनत करो। वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कोई भी समस्या हो कमेंट करो, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लो। जय हिंद, जय भारत।